एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अब आपको हमने असाइनमेंट नंबर 2 दिया था। अब उसका सॉल्यूशन देखने का टाइम आ गया है कि किन किन के आंसर्स करेक्ट है और किन किन ने कुछ गलतियां की हैं। अगर असाइनमेंट नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस थे। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्या रूल्स इनमें अप्लाई हो रहे थे। बात करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की। डेथ इज प्रेफरेबल दैन लाइफ, नो एरर। अब अगर यहाँ पे बात करें तो एरर है ऑप्शन नंबर डी में। अब क्या एरर है उस चीज को समझना है। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशंस ही लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिनके साथ हमेशा टू ही यूज आता है, जैसे नोन, मैरिड। कोई भी वर्ड्स हो गए जिनके एंडिंग में आई ओ आर आता है, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल सीनियर, जूनियर, अकस्टम्ड, प्रेफर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये फिक्स्ड होता है कि क्या यूज होगा, इनके साथ टू ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देन की जगह हमारे क्या आएगा, यहाँ पे देन की जगह आएगा टू। देखने में ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि जिंदगी से ज्यादा अच्छी मौत है, लेकिन यहाँ पे अगर हम करेक्ट फॉर्म की बात करें तो करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा प्रेफरेबल टू लाइफ। ठीक है, देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स सीखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे पास है, और देखते हैं कि उसका आखिरकार आंसर क्या होगा। यहाँ पे लगा हुआ है इफ इट्स नॉट टुमारो वी विल गो स्केटिंग। देखो अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है दैट इज टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, आने वाले कल की। और अगर आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं? नो, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास एरर है। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऐसे प्लान सिचुएशन की बारे में बात कर रहे होते हैं, कौन सी प्लान सिचुएशन, फ्यूचर के प्लान सिचुएशन के बारे में, तब हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड फ्यूचर, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर प्लान्ड फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, आप जैसे भी समझना चाहें, उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे स्नोट की जगह क्या आएगा, स्नोज। अगर कल स्नो गिरती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्केटिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे से भी आपको पता चल रहा है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंड फ्यूचर का टाइम ऑफ इंस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट वर्ड है टुमारो। हम कभी भी फ्यूचर और पास्ट को एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला बहुत इजी था जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे और ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओके, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा हमें असाइनमेंट नंबर 1 में मिला था। असाइनमेंट नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था और हमने वहां पे रूल सीखा था कि अगर मुझे वर्ड दे रखा है नाइदर, नॉर, आइदर और, या फिर सिर्फ और, इस तरीके के वर्ड्स दे रखे हैं तो जो भी इनके साथ वर्ब आएगी, या फिर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब कैसे आएगी, वर्ब इन वर्ड्स के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब आप में से किसी किसी को लग रहा होगा कि द ग्लव्स ये भी तो सब्जेक्ट है। नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑफ यूज हो रखा है। ऑफ क्या होता है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन वो क्या बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूं
तो वर्ब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है द साइज एंड द कलर, और यहीं अगर वर्ब की बात करूँ तो वर्ब है वर। तो आपने देखा नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, द कलर। कलर कैसा है, कलर है आपका सिंगुलर, और अगर कलर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा, वर की जगह आएगा वॉज। दैट मीन्स देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर डी, देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हम इन असाइनमेंट्स के थ्रू सीखेंगे, और आप जैसे जैसे हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको यहाँ पे याद भी हो जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हुआ है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि बीच में हमने ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें ये सीख जाएंगे कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करनी है, किसी भी वर्ड का अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछूं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम प्रैक्टिस से इन्हीं असाइनमेंट्स के थ्रू सीखते जाएंगे। तो इनके सॉल्यूशंस आज हमने डिस्कस कर लिए। अब मिलेंगे इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू सो मच।